नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 7 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन एक ऐसा बदलाव है जिस पर बहुत से लोगों की पता नहीं नज़र गई है कि नहीं, और वो है मुसलमान होने का विक्टिमहुड कार्ड। तो बहुत से बादशाहों की बादशाहत चली गई। वो जो ये समझते थे कि वो लोकप्रिय हैं और ऊपर से मुसलमान हैं तो प्रिविलेज्ड हैं, उनको कौन हाथ लगाएगा, उनके बारे में कौन बोलेगा, उनके घर के लोगों को कौन हाथ लगा सकता है। ये सब जो प्रिविलेज था, ये जो अहंकार था, ये जो इस बात का एक मन में गुरूर था कि हम जिस हालत में हैं, हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस मजहब को मानने वाले हैं, उसमें अगर लोकप्रिय हैं, प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं तो हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता, होता भी नहीं था। तो जब से ये बंद हुआ, बादशाहत टूटना शुरू हुई है, और सबसे ताज़ा उदाहरण उसका मेरी नज़र में शाहरुख खान है, जो यूँ भी बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं। उनके बेटे को ड्रग के केस में गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, कुछ नहीं कर पाए। उसका केस सही है, गलत है, वो दोषी है, निर्दोष है, इसका फैसला अदालत में होगा। वो ज़मानत पर रिहा है, लेकिन उस केस ने सारा ध्यान लोगों का जो है सबसे ज़्यादा उनके बेटे को से भी ज़्यादा नवाब मलिक, एनसीपी, और नवाब मलिक ने जो लड़ाई शुरू की समीर वानखेड़े के साथ, एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनके साथ, उस पर रहा। पूरे इस प्रकरण के दौरान आपने शाहरुख खान से कभी सुना कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, सुरक्षित नहीं है? ये जो नैरेटिव था, ये शुरू में बनाया गया, जो आमिर खान ने बोला, वो नैरेटिव ख़त्म हो गया। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो वीटो था, केवल चुनाव में ही नहीं, चुनाव में मुस्लिम वोट का जो वीटो था, उसको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किया ही। समाज में जो वीटो था मुसलमान होने का, सेलिब्रिटी होने का, उसको भी ख़त्म कर दिया। आपके लिए या दूसरे लोगों के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए कानून वही है। जो कानून उनके साथ न्याय करेगा वही आपके साथ भी न्याय करेगा। आप उससे अलग नहीं हैं। ये जो भावना आई है, तो इस पर आरोप क्या लगा? आरोप लगा कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स हो रही है, यानी बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स हो रही है, और इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही। ये सब कहा जाता रहा, लेकिन इससे कोई मोदी, अमित शाह और केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि संविधान के अनुरूप काम हो रहा है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ है कि देश के हर नागरिक को कानून की नज़र में बराबर ठहरा दिया गया। परेशानी इसी से हो रही है। आप देखिए, ये मामला होता है ना, ये विक्टिमहुड का, कि जब तक आपको सब कुछ मिल रहा है तब तक आप मज़हब की बात नहीं उठाते। अगर हिंदू, इस देश का हिंदू मुसलमानों के खिलाफ होता तो इतने सारे खान सेलिब्रिटी ना होते, इतने सारे खान जो हैं वो बॉलीवुड के सुपरस्टार ना होते। और आप याद कीजिए, दिलीप कुमार, यूसुफ खान, आज़ादी के बाद जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, लाखों लोगों की हत्या हुई, लाखों लोगों को उजाड़ा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसके बावजूद दिलीप कुमार को इस देश के हिंदुओं ने सर माथे पर बिठा कर रखा। कभी इस नज़र से नहीं देखा कि वो मुस्लिम है। और किसी कलाकार को, किसी खिलाड़ी को, या किसी भी क्षेत्र में जो लोग सफल हुए, अगर हिंदू धर्म के नहीं हैं, ख़ासतौर से मुसलमान हैं, तो उनको इस नज़र से नहीं देखा गया। उनकी फिल्में इसलिए नहीं चलती हैं कि वो मुसलमान हैं। सलमान खान हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, तमाम जितने खान हैं, उन सब की फिल्में देखने वालों में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि उनको मुसलमान होने के नाते नुकसान सहना पड़ता है। अब आप देखिए, अभी पिछले दिनों एक विज्ञापन किया था आमिर खान ने सिएट टायर का, और उसमें कहा था, लोगों से अपील की थी कि सड़क पर पटाखे न फोड़ें।
तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कंपनी को चिट्ठी लिखी कि बड़ा अच्छा मैसेज है, आप समाज को अच्छी बात सिखा रहे हैं, लेकिन ज़रा आमिर खान से कहिए कि एक विज्ञापन में ये भी बोले कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। और उसके बाद वो विज्ञापन बंद हो गया। तो अब आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है दबाव डाला जा रहा है। समस्या ये है कि कितना भी सक्सेसफुल मुसलमान हो, कितनी भी शोहरत मिले, दौलत मिले, सब कुछ इस देश से मिले, आखिर में वो होता मुसलमान है। वो अपने को मुसलमान ही समझता है। और इस स्तर पर पहुंचने वाले अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो ये मानने से इनकार करता है, जो अपनी मजहब की आइडेंटिटी दिखाने से मना करता है, उसका फ़ायदा उठाने से मना करता है, वो मुसलमानों की नज़र में गिर जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, देश के इतने बड़े साइंटिस्ट। उनको मुसलमानों की नज़र में वो कोई बड़ी हस्ती नहीं है। उनकी वो इज़्ज़त, वो शोहरत नहीं है जो किसी और मुसलमान की होगी। इसलिए आप देखिए, दाऊद खान को चाहने वाले मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके जनाजे में भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोगों को तरजीह दी जा रही है। तो मजहब के नाम पर ये भेदभाव हिंदू नहीं करते। इसके बावजूद ये बादशाहत का जो ये चलन था वो टूट गया है। वो जो गुरूर था वो तोड़ दिया है मोदी ने। अब कुछ भी हो। और दरअसल समस्या होती है जब ये विक्टिमहुड का कार्ड खेला जाता है। आपको एक थोड़ी सी पुरानी घटना याद दिलाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान होते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। जब उनको कप्तान बनाया गया, भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। कृष्णमचारी श्रीकांत जो है कैप्टन थे। अजहरुद्दीन की फॉर्म उस समय बहुत ख़राब थी, टीम से निकाले जाने वाले थे, लेकिन रमन लांबा घायल हो गए, उनकी जगह पर टीम में आए, अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से टीम लौट कर आई तो एक दिन प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। उस समय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन राज सिंह डूंगरपुर वो अजहरुद्दीन के पास गए और पूछा, मियाँ कप्तान बनोगे? अजहरुद्दीन को कुछ समझ में नहीं आया, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। आप टेस्ट या वनडे तो छोड़िए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी वो सिर्फ 4 बार कप्तानी उन्होंने की थी और उनको भारतीय क्रिकेट का टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि अजहरुद्दीन को कप्तान इसलिए बनाया गया कि वो मुसलमान थे। उनकी मेरिट को लेकर ज़रूर सवाल उठे। सीनियर खिलाड़ी उस समय थे, श्रीकांत के अलावा महेंद्र अमरनाथ थे, दिलीप वेंगसरकर थे, बड़े खिलाड़ी थे। इसके बावजूद जब अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, उनके खिलाफ आरोप लगा, साबित हुआ, तब जब कार्रवाई होने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, ये जो चल रहा था पिछले 70 साल से कि अगर आप मुसलमान को कोई सेलिब्रिटी है, बड़ा है या अपराधी भी है, उसको हाथ लगाते हैं तो इसका मतलब पहली बात तो आप देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहते, दूसरी बात आप हिंदू मुसलमान के बीच में एकता नहीं चाहते, तीसरी बात आप जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, चौथी बात आप बहुसंख्यकवाद लाना चाहते हैं। ये सब जो नैरेटिव था ये दूसरे जो है फेज़ में टूटा है। पहले फेज़ में टूटा जो वोट का वीटो था कि अगर मुसलमान साथ है तो आप सत्ता में आएंगे, तब आप जीतेंगे, नहीं तो नहीं। वो तोड़ दिया मोदी ने। जब वो टूट गया तो इसका टूटना थोड़ा आसान हो गया। अब आपको कोई आमिर खान ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं। दरअसल दुनिया में जितने भी देश हैं, और सब विकासशील और विकसित देशों को मिलाकर कह रहा हूँ, जितने भी देश हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित मुसलमान हैं तो वो भारत देश में हैं। इसके बावजूद इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो 2 तरह के लोग उठाते थे। एक, जिनका करियर जो है समाप्ति की ओर है या समाप्त हो गया है, जैसे जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, इस तरह के लोग, जिनको लगता है कि इस तरह से बोलने से खबर में बने रहेंगे, एक पब्लिसिटी मिलती है, सहानुभूति मिलती है,
इस तरह की सहानुभूति और पब्लिसिटी के लिए। दूसरे जो अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, जिस कला क्षेत्र में हैं उसमें टॉप पे हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इस तरह के लोग ये बोलते थे इस सोच के साथ कि हम कहेंगे पूरा देश मानेगा, हम गलत को भी सही अगर कह देंगे तो लोग सही मानेंगे। वो स्थिति बदल गई है। 7 साल में देश में ये बड़ा बदलाव हुआ है। एक दूसरा, जो चुपचाप लोग बर्दाश्त कर लेते थे, चुपचाप सुन लेते थे, कोई उसका विरोध नहीं होता था, कोई उसके खिलाफ बात कहने का, खिलाफ से मतलब मेरा विरोध से नहीं है, मतलब ये है कि जो गलत है उसको गलत कहने की आदत छूट गई थी, वो फिर से रिवाइव हो रही है। और उसी आदत का नतीजा है कि आपको गुड़गांव में जो हो रहा है सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के विरोध को लेकर, या दूसरी जगहों पर जो कुछ हो रहा है, वो उसी का नतीजा है कि भाई ये गलत है और हम ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि ये गलत है, और आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये गलत है, क्योंकि कानून देश में सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए एक ही है। तो जब से ये बादशाहत टूटने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से जितनी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि ये सेकुलरिज्म पर हमला है, धर्मनिरपेक्षता पर हमला है, देश के धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर पर हमला है, चरित्र पर हमला है। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो ये बना दी गई कि अगर मुसलमान का पक्ष लेते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है और उसका विरोध करते हैं आप, या उसका समर्थन नहीं करते हैं आप, तो इसका मतलब है आप सांप्रदायिक हैं। तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की ये जो परिभाषा बनाई गई, वो टूट रही है। अब जो है, कोई भी राजनीतिक दल इस बात की हिम्मत नहीं कर सकता कि वो हिंदुओं के खिलाफ बोले, इसलिए नई नई परिभाषाएं, नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। हिंदू बनाम हिंदुत्व, इस तरह की बातें हो रही हैं। सेकुलर हिंदू बनाम कम्युनल हिंदू की बात हो रही है। ये सब जो कुछ हो रहा है, ये दरअसल उसी की खींच है कि जो चल रहा था वो अब चल नहीं रहा है, वो टूट गया है। तो जैसे चलता था वैसे नहीं चल रहा है। ये बात जो है धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है, और इस बात को समझ में आने के बाद लोगों में इस बात की चेतना भी बढ़ रही है कि हमारा अधिकार है, हम अगर गलत किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो उसको बोलने के लिए खड़े हों। ये हिंदू चेतना है, सनातन संस्कृति के प्रति चेतना है, और ये विरासत का पुनर्निर्माण होने से इस प्रक्रिया में तेजी आई है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कीजिए, अयोध्या में राम मंदिर की बात कीजिए, या केदारनाथ धाम की बात कीजिए, इस तरह के सब कामों के बाद लोगों के मन में आ रहा है कि हमारी जो विरासत है वो गर्व करने की चीज़ है, उस पर हमको अपोलोजेटिक होने की या शर्म करने की बात नहीं है। और ये परिवर्तन देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आ रहा है, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। और विरोध सीधे हो नहीं सकता, तो इसलिए अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है। उसको अधिनायकवाद की संज्ञा दी जा रही है, उसको जो है बार बार कहा जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब बातों का असर होना बंद हो गया है। ये उनकी सबसे बड़ी हार है, और ये सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी जीत है कि हमने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा धर्मों के लोग रहते हैं, बसे हैं, और सैकड़ों बरस से रह रहे हैं। किसी का विरोध नहीं किया गया। दुनिया में और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने धर्मों के लोग रहते हों। इसके बावजूद अगर हमारे ऊपर शक होता है, यानी सनातन संस्कृति पर शक किया जाता है, तो उसका कोई न कोई ऐसा कारण है जो राष्ट्रहित और सामाजिक हित दोनों के खिलाफ जाता है। और इसके विरुद्ध जो है लोगों में जो चेतना आ रही है, वो आने वाले दिनों में आपको एक बड़े बदलाव के रूप में दिखाई देगी।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।